स्किन टैग्स और स्किन वार्ट्स दो अलग बीमारियां हैं। इन दोनों की अपनी पैथोफिजियोलॉजी और वजूहात हैं। स्किन टैग्स और स्किन वार्ट्स की कुछ टाइप या किस्मों को आप सिर्फ 1 से 2 दिन में और कुछ केसेस में सिर्फ 1 हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। आप कितने डिसिप्लिन हैं, कितना स्ट्रिक्टली इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कितनी एहतियात करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। बहुत आसान है, सिर्फ 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स की रेमेडी है। लेकिन जो बात जानना जरूरी है वो ये है कि जब तक आप इसकी वजह को नहीं जानेंगे तब तक आप इसे दोबारा होने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है क्योर प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस का। इलाज के साथ एहतियात भी करनी है। स्किन टैग्स या वार्ट्स आपकी बॉडी की तरफ से एक इंडिकेटर है, इशारा है, निशानी है कि असल में आपके जिस्म में कुछ और प्रॉब्लम चल रही है जिस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। हमारा जिस्म सेल से मिलकर बनता है। स्किन टैग आंख, गर्दन, बाजू या ग्राइन एरिया की जिल्द पे सेल्स की तादाद बढ़ने से, सेल्स की एबनॉर्मल और इरेगुलर बेकायदा ग्रोथ की वजह से बनता है। कैंसर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन स्किन टैग कैंसर नहीं है। इसे हम बिनाइन ट्यूमर कह सकते हैं कि इसमें सेल्स की ये ग्रोथ यहीं पे रुक जाती है, जिस्म के दूसरे हिस्सों तक नहीं जाती। कैंसर आउट ऑफ कंट्रोल बेकाबू हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्किन टैग को आप ना सिर्फ खत्म कर सकते हैं बल्कि इसके दोबारा होने को भी रोक सकते हैं। स्किन टैग एक ही जगह पे होता है, इसका एक खास साइज होता है, ये पूरे जिस्म में नहीं फैलता। जबकि स्किन वॉट एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इस वायरस के जिस्म में दाखिल होने से इम्यून सिस्टम, हमारा मुदाफाती निजाम उन सेल्स पर अटैक करता है जो इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके नतीजे में उस जगह पे इन्फेक्टेड सेल्स का एक छोटा सा रफ सा पैच बन जाता है। चूंकि ये छूने से फैलता है तो इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले सेल्स एपिडर्मस लेयर सेल्स हैं। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर मुतासिर होती है और एक छोटा सा रफ सा पैच बन जाता है। स्किन टैग्स की वजह एस्ट्रोजन का बड़ा होना है। एस्ट्रोजन हार्मोन सिर्फ औरतों में ही नहीं बल्कि अगर मर्द भी ओवरवेट हैं, डायबिटिक हैं या इवन प्री डायबिटिक है तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। और एस्ट्रोजन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। ये सेल्स की ग्रोथ में मदद करता है। यही वजह है कि स्किन टैग का मसला प्रेगनेंसी के दौरान औरतों में आम देखने को मिलता है। इसकी दूसरी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल्स के इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इंसुलिन सेल्स में नहीं जा पाती और ये ब्लड में बढ़ जाती है। और ये बढ़ी हुई इंसुलिन IGF-1 हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 हार्मोन को ट्रिगर करती है। IGF-1 हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल स्किन सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसे बढ़ाता है, जो वजह बनता है एस्ट्रोजन लेवल्स के बढ़ने की। तो यहाँ इंसुलिन बढ़ी, IGF-1 बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा, जो कि इवेंचुअली स्किन टैग्स की वजह बना। इंसुलिन रेजिस्टेंस को पहले समझ लेते हैं। हमारी खाए जाने वाली खुराक बॉडी में जाके ग्लूकोज में तब्दील होती है, फिर ये ग्लूकोज सेल्स में जाता है, सेल्स इससे एनर्जी बनाते हैं और आप दिन भर इस एनर्जी की मदद से काम कर पाते हैं। तो यहाँ ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने वाली इंसुलिन है। इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाता और जब आप बार बार खाते हैं तो ज्यादा ग्लूकोज बनता है। सेल्स को इतने ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं है तो सेल्स क्या करते हैं कि इंसुलिन को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, इसे करीब नहीं आने देते, जिसके नतीजे में ब्लड में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों बढ़ जाते हैं। और सेल्स का इंसुलिन को ब्लॉक करने का ये अमल इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आपको इंसुलिन लेवल्स को नीचे लाना है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस, एस्ट्रोजन हार्मोन का बड़ा होना, इसे फिक्स करना है। कार्ब्स इंसुलिन स्पाइक करते हैं, हर वक्त खाते रहना इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। बढ़ा हुआ कोर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन इंसुलिन के बढ़ने की वजह बनता है। स्लीप क्वालिटी का अच्छा ना होना इंसुलिन बढ़ने की वजह बनता है। खाने का तेल या बनस्पति घी इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। एक्सरसाइज ना करना इंसुलिन स्पाइक की वजह बनता है। अब मैं रेमेडी की बात करता हूं। ये वाकई ही बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ 2 चीजें इस्तेमाल करनी है, पायोडीन और गार्लिक यानी लहसुन। पायोडीन इन्फेक्शंस को कम करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से जो स्किन इन्फेक्शन हो रहा है इसे फैलने से रोकता है। और आयोडीन की खास बात यह है कि यह बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। उसके बाद गार्लिक में पाया जाने वाला फाइटोन्यूट्रिएंट एलिसिन, जो कि एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है और सल्फर एक्सट्रीमली पोटेंट है इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। एलिसिन हीट सेंसिटिव है, गर्म करने पे इसका असर खत्म हो जाता है। तो यहाँ आपने कच्चा लहसुन लेना है और उसे क्रश करना है। आपने सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप क्रश लहसुन का जूस और 1 से 2 ड्रॉप पायोडीन मिक्स करना है। मतलब आपने दोनों का 50% लेना है और कॉटन बड की मदद से डायरेक्टली स्किन टैग और स्किन वार्ट पे अप्लाई कर देना है। और इसके बाद आप इसके ऊपर बैंडेज लगा दें। अगर स्किन वार्ट्स ज्यादा हैं तो आप इस मिक्सचर को ज्यादा मिकदार में बनाएं और इस्तेमाल के बाद आप इसे फ्रिज में रखें ताकि ये अगले दिन के इस्तेमाल के लिए फ्रेश रहे। 1 दिन में 2 बार लगाना है। 1 से 2 दिन के इस्तेमाल में ही आपको स्किन टैग श्रिंक होता हुआ नजर आएगा और आपकी स्किन असली हालत में वापस आ जाएगी। स्किन वार्ट्स जो कि HPV वायरस की वजह से होता है, इस केस में आपको एक मुख्तलिफ रेमेडी पे शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आप 2% सैलिसिलिक एसिड सोल्यूशन कॉटन बड की मदद से डायरेक्टली आप स्किन वार्ट पे अप्लाई करेंगे। इस पे आप बैंडेज लगा दें और 1 दिन में 2 बार ये अमल करें। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचने के लिए आपको कम उम्री में ही
HPV वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब ये वायरस बॉडी में आ जाए तो ये खुद से खत्म होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स को आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस वायरस को आप खत्म नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।